हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा था पाठ जंगल। सोनू और मोनू का पाठ हम देख रहे थे। हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर वगैरह सारे कुछ देख लिए। अब हम जा रहे हैं इसका रचना विभाग में। रचना विभाग में इसमें बताया गया है कि आपको एक पत्र लेखन लिखना है और पत्र लेखन लिखकर उसके अंदर आपको ये बताना है कि गर्मी की छुट्टी में महानगर पालिका, नगर परिषद, कोई बिरो या ग्राम पंचायत द्वारा पक्षियों के घोंसले के लिए तथा दाना चुग्गा पानी की व्यवस्था करने के कारण किए जाने के कारण संबंधित विभाग को पत्र लिखिए कि आपको उनका अभिनंदन करना है कि आपने इतनी गर्मी के समय में पशु पक्षियों का ख्याल रखा। पशु पक्षी हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनका आपने जो ध्यान रखा, इसके लिए आपको अभिनंदन करना है। तो इस अभिनंदन पत्र में आपको उस विषय में आपको जानकारी देना है और आपको लिखना है इसके संबंध में। ठीक है, ये आपको तैयार करना है निबंध पत्र। ये पत्र आप आपके हिसाब से लिखना है। दिया गया आपको पत्र लेखन करके, वो पत्र आपकी किताब में प्रश्न दिया है, तो प्रश्न आप तैयार करना। यदि नहीं आया तो पर बता सकती हूँ आपको। ठीक है, और उसके बाद में आपको तीसरा प्रश्न उसने दिया गया है, दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी लेखन कीजिए, उसे उचित शीर्षक देकर प्राप्त होने वाली सीख भी लिखिए। आपको शब्दार्थ दे दिए, उन शब्दों के सहारे एक कहानी बनाना है। अपने मन से कोई सी भी कहानी आप बना सकते हैं। कहानी को 6 मार्क का प्रश्न आता है पेपर के अंदर। तो शब्द दिए गए होते, ऐसा नहीं कि यही कहानी बार बार आएगी। आपको कोई भी कहानी वो दे सकते हैं। तो कहानी आपको आपके मन से तैयार करना है। तो समझो एक जो शब्द है वो शब्द के आगे पीछे जोड़ना है, नया शब्द वाक्य बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से कहानी आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर आपको शब्दार्थ दिए गए हैं, अकाल, तालाब, जन सहायता और परिणाम। 4 शब्द दिए, चारों शब्दों के आधार से आपको कहानी बनाना है। अकाल, अकाल कब पड़ता है? जब पानी की कमी हो जाती है उस समय पे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, जेठ के महीने की बहुत गर्मी थी, उस गर्मी के समय पे सारे तालाब सूख चुके थे, नदियों का पानी कम हो चुका था, नही के जैसा पानी था। उस भयंकर गर्मी के भीतर या भयंकर गर्मी के समय पे सभी लोग बारिश की प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ, अकाल था ना, तो उस गर्मी में सारे लोग बारिश की प्रतीक्षा कर रहे थे और बारिश की प्रतीक्षा करने के लिए वो खेतों के अंदर खेतों को बुआई वगैरह करने के लिए राह देख रहे थे। पर आषाढ़ सूखा ही निकल गया। आषाढ़ी क्या, श्रावण भादो एक एक करके पूरी वर्षा ऋतु बीत गई, पर आसमान पर एक भी बूंद नहीं गिरी। देखो कैसा अकाल आ गया उस साल। सावन भी चला गया, आषाढ़ भी चला गया, सावन भी चला गया, भादो भी चला गया, सारे ऋतु जा रहे, लेकिन आसमान से पानी की बूंद भी नहीं आ रही, एक बूंद भी नहीं आ रही थी। आसपास पूरे क्षेत्र में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ना ध्यान में आया, जहाँ पर बारिश नहीं होती है उस समय पे खाने पीने के लाले पड़ते हैं, और खाने पीने के लाले पड़ते हैं उसे कहा जाता है अकाल पड़ना। खाने पीने को बहुत ज़्यादा परेशानी होना, रहना ही नहीं, कुछ भी रहना नहीं, इस प्रकार उसे कहा जाता है अकाल पड़ना। आया समझ में? तो उस भयंकर गर्मी के भीतर अकाल पड़ गया था और अकाल के लिए सब लोग त्रस्त हो चुके थे कि अब अकाल आ गया, हम क्या करें।